चलो यहाँ देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आती है, उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सबसे पहले देखो हमारा जो वायर है वो कैसा रहता है, हमारा जो वायर है उसमें मल्टीपल एटम्स है, मल्टीपल क्या है, एटम्स, सब आराम से बैठे हुए, इसमें फिर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं उसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने इसके बारे में बात किया था पहले भी, हमारे वायर में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी यहाँ कोई बैटरी कनेक्टेड है क्या, बैटरी कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं, बैटरी नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्या नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कैसा भी रैंडम मोशन में सब जा रहे हैं, यहाँ वहां सब चल रहे। लेकिन जब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ बैटरी कनेक्ट करेंगे, अब देखो मैंने यहाँ कनेक्ट किया बैटरी में देखो क्या होता है, एक साइड प्लस होता है, एक साइड क्या होता है, माइनस होता है। तो तुम बताओ इसमें कौन सा साइड प्लस हो गया, कहाँ माइनस हो गया, प्लस कहाँ पे आ गया, इस तरफ प्लस आ गया, इस तरफ क्या आ गया, माइनस। इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, आप ऐसे जाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स खुद कैसा होता है, नेगेटिव, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर। नेगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते थे, एक और याद करो, इसको बोलते थे लोअर पोटेंशियल। क्या कहते थे इसे, लोअर पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं, हायर पोटेंशियल। तो अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है माइनस से प्लस, कौन जाता है माइनस से प्लस, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जाएंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, कहा जाएंगे, हायर पोटेंशियल। ठीक है, करंट उल्टा जाता है, करंट कहा जाता है प्लस से माइनस। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा ना, तो देखो हमारा पाइप बहुत छोटा सा है, हमारा जो कंडक्टर है, रास्ता बहुत छोटा सा है। इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पे तुम्हें दिख रहे, काउंटिंग में 10-15 दिख रहे, लेकिन रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मिलियंस एंड बिलियंस में, वायर के अंदर बहुत करोड़ों खरबों की संख्या में होते हैं। तो जब वो एक साइड जा रहा है तो क्या होगा, वहां पे कोई ना कोई टकराव होगा ना। अब सोचो इतना सा रोड है और 5000 गाड़ी एक साथ आ रही है उसी रोड पे, ट्रक बाइक ये वो आ रही है, तो एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा ना। और सब फास्ट जा रहे हैं, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोलिजन होगा, टकराना होगा, टक्कर होगी। उस टक्कर की वजह से क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे कहीं टक्कर हुई, जैसे मान लो यहाँ पे इन दोनों का टक्कर हो गया, तो पीछे वाले का रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा ना, उसको बोलेंगे हिंड्रेंस। क्या बोलेंगे उसको, हिंड्रेंस। अब पीछे वाला आराम से जा पाएगा क्या, नहीं। अगर तुम रोड से जा रहे हो और आगे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे टक्कर वगैरह हो गई, सब बिखरे पड़ा हुआ है, तुम जा पाओगे आराम से, नहीं। साइड में जगह रहेगी तो देखो यहाँ से निकल पाओगे, लेकिन क्या पता यहाँ भी आगे कुछ हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारी स्पीड तो स्लो हो जाएगी। तुम रुके, उसके पीछे क्या हुआ, तुम्हारे पीछे कोई और रुका, तुम्हारे पीछे कोई और रुका, हो सकता है इस टक्कर की वजह से कहीं और भी टक्कर हो गई, इस टक्कर की वजह से कहीं और भी टक्कर हो गई। इस टक्कर को हम लोग बोलते हैं कोलिजन्स। क्या बोलते हैं इसको, कोलिजन्स। ये किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, टक्कर, कोई कोलिजन्स होता है। तो कोलिजन्स की वजह से क्रिएट होता है हिंड्रेंस। क्या क्रिएट होता है, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मींस अपोजिशन। हिंड्रेंस का मतलब होता है अपोजिशन, यानी कि रेजिस्टेंस। सो अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हमने क्या लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ बताया तुम्हें देखना है। सबसे पहले देखो, बोलो इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर, इसका मतलब होता है वायर। इन अ कंडक्टर, इसका मतलब है वायर। इन अ कंडक्टर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब बहुत सारे संख्या में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रैंडम मोशन में है। कैसे मूव कर रहे हैं वो लोग, रैंडम मोशन में कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। In a conductor there are large number of free electrons that are constantly moving in random motion। कैसे मूव कर रहे हो लोग, रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। When potential difference, कब क्या अप्लाई किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, बैटरी कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट करेंगे, एक साइड क्या हो जाएगा प्लस, एक साइड क्या हो जाएगा माइनस। प्लस वाला क्या होता है हायर पोटेंशियल, माइनस वाला क्या होता है लोअर पोटेंशियल। तो उसके वजह से क्या क्रिएट होगा, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे तो इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहां पे अप्लाई करेंगे हम, वायर के दो एंड पे अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, जो अभी कैसे मूव कर रहे थे, कहीं भी मूव कर रहे थे, वो अभी क्या हो गए, एक तरफ मूव कर रहे। एक तरफ, कौन सी तरफ, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल। लोअर का मतलब क्या होता है, माइनस। वहां से कहां आ गए, हायर पोटेंशियल। तो माइनस से कहां आ रहे वो लोग, प्लस में। समझ में आया इतना। बट इसकी वजह से देखो, यही जो मोशन एक साथ सब इलेक्ट्रॉन एक तरफ आते हैं ना, उसी के से डेवलप होता है करंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। करंट का डेफिनेशन भी यही था। नंबर ऑफ इसका क्या था डेफिनेशन की, व्हेन
क्या था उसमें, दिखाओ एक बार दिखाओ, मैं ही वो बोल के, हाँ करंट का डेफिनेशन ये था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए पर यूनिट टाइम। करंट का डेफिनेशन क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है एक सेकंड में। तो अभी हमारे पास लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्या जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। जब एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, देखो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉज द फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शनल मोशन, दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट का मतलब भी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। सो मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो कहीं ना कहीं उसका टक्कर होता है, टक्कर किससे होता है, एटम से होगा, आयन से होगा, या तो खुद ही इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि जो उसके रास्ते में आ रहा है कहीं ना कहीं उससे टकराव होगा। टकराने से क्या होता है, कोलिजन्स के क्या होता है, कोलिजन से कॉजेस होता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, अड़चन, मुसीबत, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम लोग स्टॉपेज, रुक गए वहां पर, इसको हिंड्रेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रुकावटों की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मूव नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं क्या हो गया उसके लिए, कोई ना कोई उसके लिए ब्लॉकेज आ गया, तो ब्लॉकेज उसके क्या होगा, रुकावटें आएगी, और ये फिर अच्छे से करंट फ्लो नहीं हो पाता। करंट क्या करता है, करंट को क्या करता है, अपोज करता है। मान लो पानी बह रहा है, पानी के बीच में कोई पत्थर आ गया बड़ा सा, कोई किसी ने कुछ फेंक दिया, पानी आराम से बह रहा था नदी में, किसी ने कुछ पत्थर फेंक दिया, बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, या कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा फेंक दिया, वो हट नहीं रहा वहां से, तो उससे क्या होगा, या फिर कोई जाके कोई किसी का ट्रक गिर गया, तो उससे क्या होगा, पानी में बहने में स्मूथली बह पाएगा क्या, नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। सो ऐसे देखो यहां पर, दिस हिंड्रेंस, बोलो दिस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज, इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो समझा रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब है ये जो रुकावटें हैं जो बीच में आ रही है, किसको रोक रहा है, एक्चुअली में ये करंट को रोक रहा है, करंट को आराम से फ्लो होने नहीं दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है, मैं बताता हूं, देखो याद करो, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू क्या था, आई आर। तो R की वैल्यू क्या रहेगी, V अपॉन आई क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो R का मतलब क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और इसकी यूनिट क्या होती है, R इज इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट मैं इसको बराबर लिख देता हूं पहले, R का मतलब क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, और R को किस में नापते हैं हम लोग, ओम्स में, किस में नापते हैं, ओम्स, R को किस में नापते हैं, ओम्स में, ठीक है। तो ये लिखना है और वो लिखना है, या फिर तुमने पहले लिखा हुआ है ना, खाली वो लिख दो, फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक लिखना है रेजिस्टिविटी। अगला टॉपिक क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने बताया यहाँ पे। रेजिस्टिविटी वैसे तो फिक्स्ड होती है, बात करते पहले रेजिस्टिविटी होती क्या है। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर एक वायर है, एक वायर है, इस वायर का लेंथ लेते हैं 1 मीटर, परफेक्टली कितना लिया मैंने, 1 मीटर लिया, ठीक है, वायर का लेंथ इतना लिया। और यहाँ पर एक और वायर है जिसका लेंथ है सपोज 2 मीटर, कितना लेंथ है उसका, 2 मीटर। यहाँ पे ये वायर का लेंथ है 1 मीटर, ये वायर का लेंथ कितना है, 2 मीटर, या 2 मीटर 3 मीटर कुछ है, मान लेते हैं ऐसा, 2-3 मीटर है उसके अंदर। इसका देखो, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ कितना है, इसको लेते हैं L1, इसको लेते हैं L2। ज्यादा कौन है बताओ, L2 इज ज्यादा, L1 इज कम। तो देखो ज्यादा रेजिस्टेंस किस में रहेगा, अगर जितना ज्यादा लेंथ होता है ना, उतना ज्यादा क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस। क्योंकि पहला देखो यहाँ पे था रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। तो अगर कोई करंट यहाँ पे जा रहा है, ज्यादा रुकावट कहाँ मिलेगी इसको, इसमें या इसमें, L2 में। जैसे इसमें गया तो मान लो यहाँ पे एक कोलिजन मिला, दूसरा कोलिजन मिला, 2-3 उसको रेजिस्टेंस मिला, बट इसमें क्या होगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ऐसे 2, 4, 5, 6, 8, 10 जगह मिलेगा। तो दिख रहा है जितना ज्यादा, मान लो ये 2 नहीं 20 मीटर है, तो उसको क्या मिलेगा, और रेजिस्टेंस मिलेगा। जितना लंबा वायर उतना ज्यादा क्या रहता है, रेजिस्टेंस। तो हमें क्या मालूम पड़ा, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे क्या, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की परफेक्ट वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही। लेंथ बढ़ा रहे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, लेंथ कम करे तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। समझ में आया इतना।
तो अगर लेंथ ज्यादा है तो बताओ ज्यादा रेजिस्टेंस किस में रहेगा, ज्यादा रुकावट किस में रहेगी, ज्यादा रेजिस्टेंस किसके अंदर है, L1 में या L2 में, ज्यादा रेजिस्टेंस है L2 के अंदर, L2 के पास ज्यादा रेजिस्टेंस, L1 के पास कम रेजिस्टेंस, फर्स्ट वायर के पास कम रेजिस्टेंस। अब देखो नेक्स्ट चीज, मैं एक और वायर लेता हूं, एक वायर लिया मैंने, इसका लेंथ कितना है, परफेक्ट 1 मीटर है, परफेक्ट कितना है 1 मीटर, और ये वायर को, दूसरे वाले वायर को मैं थोड़ा जाड़ा वायर लेता हूं, ये तो पतला वायर था, यहां पे देखो मेरे पास ऐसा वाला वायर है, ठीक है, दोनों का लेंथ कितना है परफेक्टली, दोनों का वायर कितना है, दोनों का लेंथ कितना है परफेक्टली, कितना है वायर का 1 मीटर, लेकिन इसमें डिफरेंस कहां पे तुम्हें दिख रहा है, देखो डिफरेंस यहां दिख रहा है कि अगर इसको मैं कट करूं, इसका इतना पार्ट कट करूं, इसका इतना पार्ट कट करूं, और तो फिर सामने तुमको दिखाऊं इतना पार्ट, जैसे कि देखो ये पेन है ना, इसको यहां से कट किया और ऐसे दिखाया, तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा मिलेगा, इसमें ऐसा सर्कल दिखेगा, इसमें क्या दिखेगा, एक बड़ा सर्कल दिखेगा, दिख रहा है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस। कभी वो देखा है आइसक्रीम जो होता है, देखो ये समझ लो बॉटल है, ये आइसक्रीम होता है हमारे पास, ऐसे होता है ना, जो आइसक्रीम वगैरह होती है, उसको हम लोग ऐसा काटेंगे, चाकू से काटेंगे और ऐसा दिखाएंगे, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा सर्कल दिख रहा है, बड़ा सर्कल दिखा। अगर मैं इसको, ये देखो, ये मान लो ये वायर है, इसको मैंने काटा, ऐसे कट किया, और फिर तुमको ऐसे दिखा, छोटा सर्कल दिखेगा ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, कट करने के बाद क्या दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, समझ में आया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा किसमें बताओ, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नंबर 1, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नंबर 2। बताओ जो किसका ज्यादा एरिया है, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, A1 ज्यादा है, A1 इज ज्यादा, A2 इज कम। सही बोला मैंने कि रॉन्ग बोला, रॉन्ग बोला मैंने, सही क्या बताओ, A2 इज ज्यादा एंड A1 इज कम, A2 ज्यादा है, A1 कम है, A2 का साइज ज्यादा है, A1 का साइज कम है। तो आप देखो ज्यादा रुकावटें कहाँ आएगी, ज्यादा रुकावटें कहाँ आएगी, A1 में आएगी। देखो यहां रुकावट, जैसे मान लो कोई करंट जा रहा है, कोई करंट अगर आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, देखो यहाँ रुकावट, यहाँ रुकावट, यहाँ रुकावट, ऐसे 4-5 जगह आएगी। लेकिन इसमें देखो, इसमें रुकावट क्यों आई पता है, क्योंकि इसमें साइज कम है, बहुत छोटा है। जैसे मान लो अगर तुम जा रहे हो गाड़ी लेके रास्ते पे, रास्ते का साइज बहुत छोटा है और बहुत सारी गाड़ी वहां जाने का, एक छोटी सी गली में जाने का ट्राई कर रही है, तो क्या जा पाएगी क्या आराम से, वहां पे रुकावटें आएगी। और एक बड़ा सा हाईवे है, बड़ा सा हाईवे, बहुत लंबा 5-6 लेन का हाईवे है, वहां पे 4 बस चल रही है, 2 गाड़ी चल रही है, 1 कार चल रही है, तो क्या जा पाएगी क्या, आराम से जा पाएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे वो जा पाएगी क्या, नहीं। तो पतले वायर में ज्यादा करंट नहीं जा पाता क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। पतले वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा, और जाड़े वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। अब तुम बताओ रेजिस्टेंस ज्यादा किसमें मिलेगा तुम्हारे को, इसमें देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अगर कभी मान लेते, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान लो ये छोटा सा हाईवे है, मान लो ये बड़ा सा, ये छोटा सा रास्ता है और ये बड़ा सा हाईवे है। अभी करंट को जाने का है, यहाँ से करंट को यहाँ से जाने का है, बट यहाँ पे रुकावट आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, तो क्या करंट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि रास्ता तो वही है। लेकिन अगर देखो यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस आया, तो वो यहाँ से चले जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे आया तो वहां चले जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर बड़ा सा हाईवे, मान लो कहीं एक कोलिजन हो भी गया, एक लेन पे कोलिजन हो भी गया, एक जगह पे रास्ते पे कुछ प्रॉब्लम है, रास्ता खराब है, वहां पे गड्ढा है, यहाँ पे कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी बाइक को टर्न करके आगे लेके चले जाएंगे, होता ना हाईवे के अंदर। लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है, जगह ही बहुत छोटी। तो इससे क्या मालूम पड़ता है तुम्हारे को, इससे मालूम पड़ता है कि रेजिस्टेंस और एरिया में रिलेशन कैसा है। अगर तुम एरिया को बढ़ाओगे, एरिया को क्या करोगे, बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। देखो एरिया मैंने बढ़ाया तो रुकावट क्या हो जाएगी, कम। अगर एरिया कम करोगे, पतला वायर लोगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे, सेकंड क्या हो जाएगा, कम। जितना ज्यादा तुम अपना प्ले टाइम बढ़ाओगे, खेलने का टाइम बढ़ाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारे स्टडीज का टाइम क्या हो जाएगा, कम, और तुम्हारा मार्क्स भी क्या हो जाएगा, कम। तो इसको इनवर्स रिलेशन है। प्ले टाइम बढ़ाओ, मार्क्स क्या हो जाएगा, कम। स्टडी टाइम बढ़ाओ, मार्क्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मार्क्स और स्टडी टाइम में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मार्क्स और स्टडी टाइम में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मार्क्स और प्ले टाइम में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तुमने प्ले टाइम को बढ़ाया
तो मार्क्स क्या हो जाएगा अपने आप कम। प्ले टाइम कम किया, मार्क्स क्या हो जाएगा बढ़ेगा। स्टडी टाइम को बढ़ाया, मार्क्स क्या होगा बढ़ेगा। स्टडी टाइम कम किया, मार्क्स क्या हो जाएगा कम। वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है हिंड्रेंस। बिलाल यहाँ ध्यान देने का, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है रुकावट, हिंड्रेंस। तो अभी देखो पतले वायर के अंदर क्या होगा ज्यादा रुकावटें आएगी, जाड़े वायर के अंदर क्या होगा कम रुकावटें आएगी। समझा इतना, क्लियर है सबको। तो बताओ बताओ ज्यादा रेजिस्टेंस किसके अंदर, इसमें कि इसमें, A1 या A2 में। A1 में रेजिस्टेंस क्या है हाई, बहुत ज्यादा हाई है। इसमें एरिया क्या है ज्यादा है कि कम है, एरिया कम है। सेकंड बताओ A2 में रेजिस्टेंस क्या है कम है और एरिया क्या है ज्यादा है। समझ में आया इतना, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। तो मैंने इसको यही चीज को यहाँ पे लिखा है। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ बताया कि एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या है R, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है R। वो डिपेंड किस पे करता है, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है लेंथ पे, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेकंड किस पे डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। तो मटेरियल हम लोग मान लेते हैं कि कॉपर है, कॉपर का मटेरियल मतलब कॉपर का वायर ज्यादा फेमस है, सब जगह यूज होता है, थोड़ा महंगा बट वही यूज होता है ज्यादातर। एल्यूमिनियम का वायर भी होता है बट हम लोग मान रहे कॉपर का मटेरियल क्या है हमारा कॉपर। आगे देखें नेक्स्ट, तो अब देखो रेजिस्टेंस हमने देखा ना, अभी क्या देखा, अभी क्या देखा श्रेय, अभी क्या देखा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है प्रोपोर्शनल टू क्या होती है लेंथ। अगर लेंथ बढ़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा, लेंथ कम के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम। इसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, यस। लास्ट में मयूरेश, इसको क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस और एरिया में कैसा रिलेशन है। अगर एरिया मैंने बढ़ा है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम। रेजिस्टेंस बढ़ा है, एरिया बढ़ा है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम। अगर मैंने एरिया कम किया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, एरिया कम किया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। सो एरिया और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा रिलेशन है इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब क्या होता है उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है उल्टा। ए बढ़ाएंगे आर क्या हो रहा है कम, ए कम करेंगे आर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में आर है, इक्वेशन नंबर 2 में भी आर है, इसमें न्यूमरेटर में इसमें ये डिनोमिनेटर में, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। लक्ष्य इधर ध्यान देने का है, लक्ष्य हो गया तो लक्ष्य नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसका ठीक है बता अभी वापस से देखो मैंने क्या डिस्कस किया मयूरेश, यहाँ पे ध्यान देना है। अभी क्या डिस्कस किया, आर क्या है रेजिस्टेंस और एल क्या है लेंथ। रेजिस्टेंस मतलब किसका रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है करंट के फ्लो में क्या होता है रुकावट बनता है। अगर तुम्हारा वायर का लेंथ ज्यादा है तो रुकावट भी क्या होगा ज्यादा, वायर का लेंथ कम है रुकावट भी क्या होगा कम। इसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, लेंथ कम किया तो आर कम हो जाएगा। आर का मतलब क्या है रेजिस्टेंस। वापस है मयूरेश, हमारा वायर बहुत पतला भी होता है बहुत जाड़ा भी होता है, तो यहाँ पे हमें देखना है अगर एक पतला वायर लिया, पतला वायर में एरिया क्या रहेगा कम, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगा ज्यादा। अगर एरिया बहुत कम है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा बहुत ज्यादा। अगर एरिया बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा कम। हमने दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आया। अब मैं यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट को बार बार टेस्ट किया, बार बार चेक किया, बार बार चेक किया कॉपर के लिए, तो एक वैल्यू बार बार फिक्स आ रहा था, एक वैल्यू बार बार क्या रहा था फिक्स। मैंने उसको सिंबल दे दिया रो। जैसे हम लोग इंग्लिश में आर लिखते हैं, मराठी हिंदी में र लिखते हैं, वैसे ग्रीक में लिखते हैं रो। क्या लिखते हैं रो। देखो रो जो है ना, रो किसके लिए ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर में जो आर का साउंड है हर एक लैंग्वेज में, वो ग्रीक में कैसे आता है रो से आता है। तो रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, रो का मतलब क्या है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो एक कॉपर कहीं भी जाओगे, कहीं पर भी जाओ दुनिया में कोई भी जगह पे जाओ, अगर तुमने कॉपर उठाया तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है फिक्स। चाहे वो इतना बड़ा कॉपर हो, इतना बड़ा कॉपर हो, इतना बड़ा, रेजिस्टिविटी क्या है फिक्स। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे एरिया पे, लेकिन रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है खाली मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है ओनली ऑन द मटेरियल। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अब देखो बुक में कुछ रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ मटेरियल्स के बारे में दिया हुआ है, ये तो हमने देख लिया, इसको करते हैं इरेज। बताओ पहला वाला कौन सा है, बुक में क्या दिया हुआ है पहला, यस बाद में लिख, पहले ये बताओ अभी पहले क्या है कॉपर, सेकंड कौन सा बताओ
नाइक्रोम, और थर्ड कौन सा है? डायमंड। कोई बताएगा कि डायमंड का और कॉपर का वैल्यू क्या दिया है? कॉपर का वैल्यू क्या दिया है बताओ? 1.7 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर लगाते हैं इसमें। ओम मीटर क्या बताता हूं अभी? सेकंड देखो, ये हो गया सेकंड। बताओ नाइक्रोम वायर, इसमें कितना है? 1.1 इंटू 10 पावर ओम मीटर। सेकंड, थर्ड वाला बताओ? 1.62 इंटू 10 पावर 30 ना? अच्छा 13 10 पावर 13 ओम मीटर क्या है? अच्छा 2। ये रेंज है, रेंज। ये एक लिमिट है, यहां से लेके कहां तक हो सकता है? 1.6 टू 10 पावर 18 ओम मीटर। ठीक है, तो अब देखो पहले समझते हैं वैल्यूज बड़ी है या छोटी है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? कैसे मालूम पड़ा? देखो कैसे मालूम पड़ा, अगर इसको लिखेंगे ना 162,000 लगाते लगाते हमारे पास ऐसे 11 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आएंगे? 11। सो ये बहुत बड़ी वैल्यू, इट इज वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर इसमें देखोगे तो इसमें क्या आएगा? 0.000016 तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। ये वैल्यू पॉइंट में नहीं है, ये वैल्यू देखोगे तो किसमें? यहाँ पे अगर देखेंगे तो मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस में वैल्यू है। 1620 ट्रिलियंस में वैल्यू है। और यहाँ पे देखोगे ये वैल्यू किसमें? ये वैल्यू देखोगे तो किसमें? डेसिमल में वैल्यू है, डेसिमल में। यहाँ पे तो कॉपर का बताओ कितना आएगा? 0.0000 4 हो गया, 1 2 3 4 और 3, उसके बाद आएगा 17 ओम मीटर। तो अब बताओ मुझे, अब ये बताओ ज्यादा वैल्यू किसमें है? डायमंड में। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रुकावट। क्या रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रुकावट। रुकावट का मतलब क्या है? उसमें से करंट अच्छे से पास नहीं होगा। कम, जितना रेजिस्टिविटी कम होगा ना उतना हमारे लिए फायदा है। फायदा कैसे? उतना हमारे लिए क्या? करंट आसानी से पास होगा। सो अगर तुम कॉपर को यूज करते हो, कॉपर बोलता है मेरी रेजिस्टिविटी एकदम कम से कम, रेजिस्टिविटी है ही नहीं, रेजिस्टिविटी ना के बराबर है, जो भी करंट आ रहा है आने दो, जाने दो, करंट को रोकना नहीं है। लेकिन नाइक्रोम बोलता है मेरे पास थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी है कंपेयर टू व्हाट? कॉपर। ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है इसके अंदर? सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? कॉपर। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा मिला इसके अंदर? सेकंड नंबर पे कौन सा कंडक्टर है हमारे पास? सेकंड नंबर पे कौन है? नाइक्रोम। नाइक्रोम बोलता है ठीक है, मैं कॉपर जितना अच्छा कंडक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास से भी करंट जा सकता है, मेरे पास से भी करंट को फ्लो होने का मौका मैं दूंगा, रोकूंगा नहीं ज्यादा। लेकिन डायमंड बोलता है कि मेरी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस में, बिलियन ट्रिलियंस में वैल्यू है। सो मैं क्या करूंगा? इसको बनाऊंगा इंसुलेटर, इसको मैं कंडक्टर बोलूंगा ही नहीं। मतलब कितना भी बड़ा करंट आए डायमंड से पास नहीं हो सकता। अगर तुमने बहुत हाई वोल्टेज करंट लिया, डायमंड के ऊपर लगाया, डायमंड से करंट पास नहीं होगा। कॉपर से करंट पास होगा क्या? यस। नाइक्रोम से पास होगा क्या? यस। कॉपर नाइक्रोम में बेस्ट कौन है? कॉपर। करंट पास करने के लिए बेस्ट कौन है? कॉपर। रेजिस्टिविटी किसकी हाई ज्यादा? कॉपर नाइक्रोम में? नाइक्रोम की ज्यादा हाई, कॉपर की क्या? बहुत कम। समझ में आया क्या? और इसको मैंने बार बार यहां लिखा है ओम मीटर। क्या लिखा है यहाँ पर? ओम मीटर। बिकॉज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी है? देखो साइंटिस्ट लोग ने मिलकर बताया ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इस ओम मीटर। कितना रहेगा वो? ओम मीटर। उसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? ओमेगा एम। अब एक और बात, लास्ट बात सुन लो। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया मटेरियल को, दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो। मटेरियल का पहला पार्ट है कंडक्टर, दूसरा पार्ट है इंसुलेटर। दूसरा पार्ट क्या रहेगा? इंसुलेटर। तुम बताओ कंडक्टर में रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? हाई या लो? रेजिस्टिविटी क्या रहेगी कंडक्टर में? लो। कंडक्टर में आर रो की वैल्यू क्या होना चाहिए? कम से कम, जैसे कि कॉपर में था। इंसुलेटर में रो की वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। और रो है ना फिक्स्ड होता है। रो क्या होता है? फिक्स्ड। तो किसी भी चीज का कोई मटेरियल, जैसे कि ये पेन है,
ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, कैसे मालूम पड़ेगा? इसकी रेजिस्टिविटी चेक करके। कैसे मालूम पड़ेगा? इसकी रेजिस्टिविटी चेक करके। समझ में आया? कोई मटेरियल जैसे मान लो कॉपर का वायर, नाइक्रोम का वायर, कैसे मालूम पड़ेगा? रेजिस्टिविटी चेक करके। अब वो चेक करने का काम होता है साइंटिस्ट लोगों का, जो बनाते हैं कॉपर वायर को, सब चीजों की लैब की बात है। लेकिन हमें पता है कि हर मटेरियल का स्पेसिफिक मटेरियल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर मटेरियल का अपना अपना क्या है? रेजिस्टेंस। जो वैल्यू कॉपर के लिए वो वैल्यू डायमंड के लिए नहीं रहेगी, जो वैल्यू डायमंड के लिए वो वैल्यू नाइक्रोम के लिए नहीं रहेगी। हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू फिक्स्ड है। हर सब्सटेंस की अपनी अपनी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड। उस वैल्यू को देख के हमने क्या बोला है कि ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। इसमें बताओ दोनों कंडक्टर कौन से? ये कॉपर क्या रहेगा? किस कैटेगरी में आएगा? कंडक्टर। नाइक्रोम किस कैटेगरी में आएगा? कंडक्टर। और डायमंड किस कैटेगरी में आएगा? इंसुलेटर। समझेगा? डायमंड इंसुलेटर है, बाकी दोनों क्या है? कंडक्टर। इसको लिख लो फटाफट।